हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप सबको एसएससीएल क्वेश्चन में स्वागत करता हूं। आज मैं बताने वाला हूं मेंस्ट्रुएशन यानी कौन मेंस्ट्रुएशन में कौन यानी शंकु के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिखा रहा है, चलिए उसे आप इस क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। तो ये दो शंकु है जिसमें एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का दोगुना है तथा दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की दोगुनी है। त्रिज्या का अनुपात बताएं। तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप इसे मात्र 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 1 और कर्व सरफेस एरिया 2। यहाँ दिया हुआ है दो शंकु जिसमें एक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का दोगुना है। यानी एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे का दोगुना है, दूसरा अगर 1 है तो पहला कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 2। उसके बाद दूसरी बात क्या किया हुआ है, दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की दोगुनी, तिरछी ऊंचाई यानी L1 अनुपात L2। तो दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले की दोगुनी है, यानी पहला अगर 1 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 2। अब पूछ रहा है त्रिज्या का यानी रेडियस यानी आर का मान पूछ रहा है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई आर 1 इंटू L1 बटे में पाई आर 2 इंटू L2। क्या दिया हुआ है 2:1 यानी 2/1। और इसमें हमको L का मान दिया है, L का मान रखना है पाई आर 1 इंटू L1। L1 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे बटे पाई आर 2 इंटू L2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रख देंगे बराबर कितना है 2/1 यहाँ लिख देंगे। और ये जो पाई है ई पाई से ई पाई को काट देंगे। अब बताइए कितना R1 यानी ये 2 जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R1 बटे में R2, ये 2 जाके वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 2 में, तो कितना 2 दूनी 4 बटे में 1 का 1, तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 4:1 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, देख सकते हैं क्या है। दो शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है तथा त्रिज्या का अनुपात 3:1 हो तो उसके आयतन का अनुपात बताए। यानी हमको क्या क्या शंकु का आयतन पूछ रहा है। हमको क्या क्या दिया हुआ है H1 और H2, इसका मान कितना दिया है 1:3। और क्या दिया हुआ है त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है यानी रेडियस R1 अनुपात R2, इसका कितना है 3:1 दिया हुआ है। और क्या पूछ रहा है आयतन पूछ रहा है। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या दिया हुआ है H का मान दिया हुआ है और R का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम मान रख देंगे। चलिए तो मान रख देते हैं, क्या है 1/3 पाई इंटू R2 आर स्क्वायर यानी R1 और इसको R2 कर देते हैं, ये H1 और H2। R1 का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे। और गुना क्या कर रहा है H1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे बटे में 1/3 पाई इंटू R2 का मान कितना है 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। सॉरी यहाँ R2 का स्क्वायर है, तो यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 9। और यहाँ पर 1 है, R2 का मान कितना है 1 का स्क्वायर 1 इंटू H1 का मान कितना है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और इसे काट देंगे, ये सही कट जाएगा, ये सही है और ये सही है। और कितना आ जाएगा 3×3 9, कितना आ जाएगा 3/1 यानी 3:1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं दूसरे हिसाब बताता हूँ। चलिए तो ये मैं तीसरा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ, देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। दो शंकु का व्यास बराबर है और दोनों की तिरछी ऊंचाई का अनुपात 5:4, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी डायमीटर क्या है बराबर है, यानी D1 और इंटू D2 क्या है बराबर, यानी बराबर का मतलब क्या, ये भी 1 है तो ये भी क्या है 1 है। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, यानी R1 इंटू R2। जब ये बराबर है तो अनुपात में ये भी दोनों बराबर होगा। आप मेंसुरेशन में ये पढ़े होंगे रेशियो में। क्या पूछ रहा है तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई किसे कहते हैं, यानी L1 इंटू L2, ये कितना है 5:4 है। और क्या पूछ रहा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, यानी पाई आर एल, तब R1 इंटू L1 बटे में पाई R2 इंटू L2। क्या दिया हुआ है R1 का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई R1 कितना है 1 है, तो इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे इंटू L1 का मान कितना है 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। सॉरी यहाँ पर 1 लिख देते हैं गुना 1 पाई R2 तो पाई
इंटू R2 का भी मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। L2 का मान कितना है 4 है तो ये 4 लेके यहाँ पर रख देंगे। ये पाई से ही पाई कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/4। कितना हो जाएगा आंसर 5:4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए तो मैं ये चौथा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। तो मैं चौथा क्वेश्चन को देख सकते हैं, दो संख्याओं के अनुपातों का अनुपात कितना है 2:3 है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करें। यानी शंकु का आयतन दिया अनुपात दिया, यानी V1:V2 कितना दिया हुआ है 2:3 और क्या दिया है त्रिज्या का अनुपात यानी R1:R2 कितना दिया हुआ है 1:2। क्या पूछ रहा है ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। शंकु का आयतन कितना है 1/3 पाई R² बटे में कितना है 1/3 पाई R²। यहाँ पर इसको 1 कर देते हैं और यहाँ पर 2। ठीक है, कितना दिया हुआ है वॉल्यूम का आयतन 2/3, यहाँ क्या लिखेंगे 2:3 लिखेंगे और इसका मान रखेंगे 1/3 पाई R²। R का मान कितना है 1 है, R1 का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इंटू H1 और ये भी H2 हो जाएगा तो H1 लिख देंगे बटे में 1/3 पाई इंटू R2 का मान कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ 4 लिख देंगे और गुना H2 बराबर कितना हो जाएगा 2:3 और ये 1/3 से 1/3 कट जाएगा और ये पाई से ये पाई कट जाएगा। अब क्या है अब E4 से यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा H1 बटे में H2 कितना आ जाएगा E4 जाके यहाँ गुना 4 गुना 8 और ये 1 जाके 3 में गुना कितना 3 इकाई 3 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 8:3। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए मैं फिर से 5वां क्वेश्चन लेकर आऊँगा। ये कितना है 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। यदि एक दिए हुए शंकु की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाए तथा आधार की त्रिज्या वही रहे तो दिए हुए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी ऊंचाई क्या है दोगुनी हो जाए यानी H1 अनुपात क्या है H2, यानी पहला अगर 1 है तो इस कितना हो जाएगा दुगुनी हो जाएगा। पहला 1 है तो इसका दुगुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्या कर रहा है आधार की त्रिज्या वही रहे, यानी आधार की त्रिज्या क्या है वही रहे यानी बराबर रहे R1 R2, यानी ये 1 है तो कितना हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो शंकु का आयतन पूछ रहा है, आयतन का अनुपात। शंकु का आयतन कितना आता है 1/3 पाई R1² और H1 बटे में 1/3 पाई R2² इंटू H2। इसका मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा पता चला कितना है 1/3 पाई R1² R1 कितना है 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 तो यहाँ 1 रखेंगे और क्या है H1 का मान कितना है 1 है तो यहाँ पर कितना रखेंगे 1 रखेंगे बटे में इसको लिख देंगे 1/3 पाई R2 का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 यहाँ भी 1 रखेंगे। H2 का मान कितना है 2 तो यहाँ पर कितना रखेंगे 2 और इसे काट देंगे 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई और 1 से 1 कट जाएगा कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1:2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो मैं छठा क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। देख सकते हैं यदि शंकु के आधार की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए तथा ऊंचाई वही रहे तो नए शंकु का अनुपात प्रारंभिक शंकु के अनुपात आयतन का अनुपात होगा। यानी क्या कह रहा है R1:R2 कितना हो जाए पहले से दोगुना, पहला अगर 1 है तो कितना हो जाएगा इसका दोगुना 2 हो जाएगा तथा ऊंचाई वही रहे यानी ऊंचाई क्या है समान रहे तो H1:H2 कितना हो जाएगा 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R1² इंटू H1 बटे में 1/3 पाई R2² इंटू H2 कितना है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर कितना है 1 तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे और H1 का मान कितना है 1 तो यहाँ 1 लिखेंगे। और दूसरा क्या है 1/3 तो 1/3 पाई इंटू R2 कितना है 2 यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 तो यहाँ 4 लिखेंगे इंटू H2 का मान कितना है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1 और इससे काट देंगे 1/3 से 1/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1:4 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
चलिए तो ये 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो शंकु है जिनमें एक का वक्र सतह का क्षेत्रफल दूसरे से दोगुना है तथा दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुना है, तो त्रिज्या का अनुपात बताए। यानी वक्र सतह कितना हो गया, कर्व सरफेस एरिया 1, कर्व सरफेस क्या कर रहा है, एक का वक्र सतह का क्षेत्रफल दूसरे से दोगुना है, यानी दूसरा अगर 1 है तो पहला कितना हो जाएगा, इसका दोगुना 2। दूसरी बात क्या कर रहा है, दूसरा की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुनी है, तिरछी ऊंचाई यानी L1 अनुपात L2, दूसरे की तिरछी ऊंचाई पहले से दोगुनी, पहला अगर 1 है तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, उनकी त्रिज्या का अनुपात बताए। कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई R1 और L1 बटे में पाई R2 और L2। पाई दिया हुआ है, आर का मान हमें चाहिए तो यहाँ इसको R1 ही रहने देंगे, और L1 का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 रखेंगे, बटे में पाई R2 इंटू L2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। और कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला क्या दिया हुआ है, मान 2:1, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 बटे में 1। ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4, यानी R1 बटे में R2 4:1, यही हमारा कितना हो जाएगा 4:1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये 8वां क्वेश्चन फिर से लेकर आए, चलिए देखते क्या कह रहा है। एक लंबवृत्तीय शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई को दोगुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन बताए। यानी त्रिज्या और ऊंचाई को क्या करना है, दोगुना कर दिया जाए, यानी R1 अनुपात R2, तो ये 1 होएगा तो ये कितना हो जाएगा 1 है तो इसका दोगुना 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है ऊंचाई को भी दोगुना कर दिया जाए, यानी H1 अनुपात H2, इसको भी क्या करना है दोगुना कर दिया जाए, तो यहाँ 1 है तो इसका दोगुना 2 हो जाए। तो शंकु का आयतन बताया, शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1 बटे में 1/3 पाई R2 का स्क्वायर इंटू H2, इसका मान इसमें रख देंगे 1/3 पाई R1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 इंटू H1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, बटे में 1/3 पाई इंटू R2 का स्क्वायर, R2 कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना है H2 का स्क्वायर, H2 का स्क्वायर कितना है 2 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 है, सॉरी यहाँ H2 है, तो H2 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, और इससे इसको काट देंगे, पाई से पाई काट देंगे, और कितना हो जाएगा 1 बटे में 4 दूना 8, कितना हो जाएगा हमारा आंसर 1:8, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।